बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 21 जुलाई 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन ओवरऑल मार्केट की क्या पोजीशन रही, कि इंडेक्स ने आज के दिन कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 39,831 की, और तकरीबन जो है मार्केट 627 पॉइंट डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 73.1 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज तकरीबन पॉजिटिव नोट में मार्केट ओपन हुई। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता गया और तकरीबन मार्केट ने पहला अपना डिप लिया था 12:45 पे, थोड़ी सी रिकवरी आई और फिर उसके बाद भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। आज की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर WTL, TPLP, यूनिटी, CVEG और PRL जो है वो शामिल है खास तौर पर ये। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि ओवरऑल आज के दिन किसकी तरफ से बाइंग और सेलिंग देखेगी, तो तकरीबन 1.457 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है वो फॉरेन की तरफ से देखी गई, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी शामिल है और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी शामिल है। लोकल में तकरीबन सबने सेलिंग की, सिवाय बैंक्स ने सबकी तरफ से सेलिंग प्रेशर जो है वो जारी रहा है। आज के दिन जो है अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं, खासतौर पर सबसे पहले अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं कि आज के दिन मार्केट ने किया क्या है ये। तकरीबन जो है 21 जुलाई यहाँ से मार्केट ने अपना जो है वो स्टार्ट लिया। स्टार्ट में थोड़ी बहुत मार्केट ने अपर टॉप लगा के यानी डबल टॉप लगा के फिर उसका नीचे का ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद फिर मुसलसल मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया, और तकरीबन मार्केट ने जो बॉटम बनाया, जो भी बात मैं कर चुका हूँ, 12:45 पर ये बॉटम था 39,866। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई। रिकवरी होने के बाद मार्केट है यहाँ पर फिर उसी लेवल पर आई, वहां पर फिर थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को नजर आई, फिर रिकवरी और फिर उस लेवल से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, जो इस बात का साइन है कि फिलहाल मार्केट में थोड़ा बहुत अभी नीचे आना है मार्केट ने। इसके अलावा जो है मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो ये मैं देख रहा था इससे पहले कि फिलहाल जो मार्केट की जो हमें सपोर्ट जो है फिलहाल हमें नजर आ रही है, खासतौर पर जो मार्केट रिसेंटली अपना एक ब्रेक डाउन दे चुकी है। तकरीबन ये वाला लेवल था जब मार्केट इस लेवल से नीचे आई थी, 40,502 से नीचे नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया। तो अब जो है मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट के नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं, वो तकरीबन ये लेवल है 39,170। अगर मार्केट इस लेवल को भी सस्टेन नहीं करती, तो फिर मजीद थोड़ी बहुत मार्केट मजीद नीचे भी आ सकती है। तकरीबन 38,400 के राउंड अबाउट जो है यहाँ पर भी मार्केट की सपोर्ट लेवल जो है वो मौजूद है ये। तो जिस तरह हालात चल रहे हैं मुल्क के भी, और ख़ास तौर पर जो है हमारे मुल्क के पॉलिटिक्स के, और ख़ास तौर पर जिस तरह डॉलर दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह लग यही रहा है कि फिलहाल जो है मार्केट ने अभी मजीद आप लोगों को तंग करना ही है। इसमें यानी यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ और भी देखें, जो प्लस पॉइंट है, जो मैं आपसे पहले भी एक दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, अगर आप लोग ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत अगर आप गौर करें, तो पिछले तकरीबन 10-12 दिन से जो बाइंग आ रही है बीच बीच में, वो फॉरेन की तरफ से ही आ रही है। और अगर आप मेरे तकरीबन एक महीने के सेशन उठा के देखें, तो उसमें मैंने कई दफ़ा आप लोगों से अर्ज किया कि हमारी मार्केट खास तौर पर फॉरेन के लिए काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव हो चुकी है। एक तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बॉटम रेट पर है, अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक बॉटम रेट पर है, और ख़ास तौर पर आने वाले जो महीने होंगे उसमें आपको फॉरेन की तरफ से ठीक ठाक किस्म की बाइंग जो है वो नजर आएगी, और उस तरह मार्केट फिर हमारी रिकवर करेगी। सिर्फ थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और उसके बाद जो है खास तौर पर IMF से जो हमें उम्मीद है, या सऊदी अरेबिया से, कतर से जो पैसे मिलने की उम्मीद है, अगर वो आ जाते हैं, तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि अगर फॉरेन की तरफ से बाइंग आ रही है, तो फॉरेन कुछ देख कर ही हमारी मार्केट के तरफ बाइंग कर रहे हैं। उनको ये मार्केट अट्रैक्टिव नजर आ रही है तो वो बाइंग कर रहे हैं। अदरवाइज अगर उनको लग रहा होता कि पाकिस्तान जो है वो उसके हालात बहुत बुरे होने वाले आने वाले महीनों में, तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ से ना करते, बल्कि वो पहले से ही अपना माल जो है वो बेच लेते। तो अब भी अपना माल बेचते जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से कि कुछ ना कुछ फॉरेन की तरफ से बाइंग आ रही है ये। तो उम्मीद यही है कि आगे भी इस तरह की ह्यूज किस्म की बाइंग और एक अच्छी रैली हम देख सकते हैं।
नईम साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आज इंडेक्स ने 40,000 तोड़ दिया है, अपनी होल्डिंग 50% शेयर कर दें आज। जी सर, जो है कल का दिन देख लें, अगर कल के दिन जो है मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आती और मार्केट इसी तरह 39,000 पर ही रहती है तो 50% आप जो माल बेचेंगे, तो जब मार्केट 38,000 या 37,000 पर आकर रुकेगी, वहां पर आप दोबारा वही स्टॉक बाय बैक जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह नवाज साहब है, आपने पूछा सर आप क्या करना है, मार्केट से नीचे भी आ सकती है क्या? जी सर, तकरीबन 2-1,000 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर निकलने की गुंजाइश नजर आ रही है और ये कल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डिपेंड करता है कि कल के दिन मार्केट क्या करती है। ये जैसे अगर यहाँ पर अगर आप और से देखें मार्केट के जो सेशन चल रहे हैं पिछले तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 पिछले तकरीबन 5 सेशन मार्केट के ऑलमोस्ट नेगेटिव ही चल रही है। तो हमारी जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि हर 5 कैंडल के बाद कुछ रिवर्सल कैंडल आती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल की जो कैंडल है वो रिवर्स कर सकती है ट्रेंड को, और अगर नहीं रिवर्स करती तो फिर आपकी मर्जी है, अगर आपने अपना 50% माल ऑफ लॉट करना है तो कर सकते हो, नीचे के लेवल पर बाय बैक कर सकते हैं। होल्ड भी करके रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अपने पैसों से माल खरीदा हुआ है तो वक्ती थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इन लेवल्स पर फॉरेन की तरफ से भी बाइंग आ रही है, तो अगर गोरे कुछ देखकर बाइंग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर जाता हुआ भी देख रहे हैं। जी मैडम है कराची से, आपने पूछा कि इस तरह चांस और WTI टू गो टिल 3 आफ्टर 1 2 3। जी मैडम बिल्कुल, WTI के एक 2 रुपया बल्कि एक 2 साल क्या इंशाल्लाह अगर यहाँ से मार्केट हमारी रिकवर कर जाती है और एक अच्छा वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ जाता है तो WTI भी आप जो है उसको 3 रुपये से ज्यादा की प्राइस पर देख सकते हैं। जी सुल्तान सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा HB और MCB की बाइंग कब करें? बोथ आर गोइंग डाउन। जी सर, जहाँ पर ये अपना कोई बॉटम बना लेते हैं तो वहां पर आप इनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल अगर HBL को देखा जाए तो ये तकरीबन अपना यहाँ से ब्रेक डाउन दे चुका है 92 का, तो अब जो है मजीद जो है ना ये कहाँ पर आ सकता है? फिलहाल ये तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर ही मौजूद है। ये जो 2012-13 का लो थे वहीं पर ये मौजूद है। 81 रुपए का भी यहाँ पर लो लगा हुआ है, लेकिन ये लो था तकरीबन ऑलमोस्ट 2009 का ये, और तकरीबन 2009 का एक और लो भी है 40 रुपए का। तो देखना अगर ये 40 रुपए तक आ जाता है अभी बैंक, तो ये यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा ये। और इसी तरह MCB की भी बात करें तो बिल्कुल सेम चार्ट है, MCB का भी तकरीबन लो है 113 रुपए और इसके बाद इसका अगला लो है तकरीबन 60 रुपए का ये, तो 113 और तकरीबन 60, ये यहाँ पर भी ये स्टॉक आ सकता है। बहुत जबरदस्त स्टॉक्स है, डिविडेंड वाले स्टॉक हैं और काफी यानी कि अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अगर ये 100 रुपए से भी नीचे आ जाता है तो ये काफी अट्रैक्टिव है, इसको लिया जा सकता है ये। फैसल साहब है टोबाटेक से, आपने पूछा जनरल टायर पाक इलेक्ट्रॉन लोड इससे नीचे जा सकते हैं अगर इंडेक्स और डाउन? जी बिल्कुल सर, जो है कोरोना में इनके बॉटम इतना थे तकरीबन। जनरल टायर जो है बिल्कुल सर ये सारी तकरीबन अभी जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो मार्केट ऐसे तो नहीं नीचे आती, स्टॉक नीचे आते तो इसीलिए जो है वो इंडेक्स भी नीचे आता है ये। अभी तकरीबन जनरल टायर भी ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर ही है, 29 रुपए का बॉटम लगा हुआ है, अभी 32 रुपए पर है तो 29 रुपए पर आ सकता है। और इससे नीचे का बॉटम जो है जो बहुत अरसे पहले के इसके बॉटम थे वो 15-16 रुपए के, ये भी लग सकते हैं ये। पाक इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, पाक इलेक्ट्रॉन आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें।
इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। अभी फिलहाल 14 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसके बॉटम लगे हुए 3, 3.5, 4 पे, इसके अलावा 8 रुपये का भी बॉटम लगा हुआ है इसका। और ये भी तकरीबन अपने ऑल टाइम ऑलमोस्ट जो है 2014-15 के बाद से पिछले 4-5 साल लो पर मौजूद है ये। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आती है 3-4 हज़ार पॉइंट अगर नीचे आ जाती है तो ये भी हो सकता है 10 रुपये पर या 8 रुपये पर आ सकता है। ये नीचे आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाएगा जब मार्केट बेहतर होगी। और आखिरी आपने लोड्स के बारे में पूछा, तो लोड्स की फिलहाल क्लोजिंग हुई 8 रुपये और 95 पैसे। तो रिसेंट इसका लो लगा हुआ है तकरीबन 7 रुपये 66 पैसे का 2020 का। और अगर यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आती है तो ये भी तकरीबन 7-8 रुपये पर भी आ सकता है ये। अब फौला साहब है, आपने पूछा एफर्ट का बाइंग जोन जो है क्या है, और इसके अलावा आपने एनआरएल का पूछा। एफर्ट का सर अभी फिलहाल थोड़ा वेट करें, इसको नीचे आने दें। एफर्ट अगर आने वाले दिनों में तकरीबन 70 रुपये के करीब आ जाता है, 70 रुपये से 80 रुपये के दरमियान, तो ये सारा ही तकरीबन इसका बाइंग जोन है 70 रुपये से लेकर 80 रुपये के दरमियान। तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। और दूसरे नंबर पर नेशनल रिफाइनरी आपने पूछा। नेशनल रिफाइनरी फिलहाल ये तकरीबन 200 रुपये से पहले इसको नीचे आने दें। अगर 200 से नीचे आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आ जाएगा तकरीबन 150 रुपये से लेकर 180 रुपये के दरमियान। तो वहां पर आप इसके अंदर मजीद बाइंग कर सकते हैं। इम्तियाज साहब आपने पूछा सेफ पावर लिमिटेड SPWL के बारे में। आपने पूछा कि व्हाट इज द स्टॉप लॉस एंड TP फॉर शॉर्ट टर्म। सर फिलहाल इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन इसको करीब करीब ही अगर हम इसकी कैंडल्स देखें तो यहाँ पर कैंडल्स बनती है 15 रुपये और 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और कम से कम TP जो है वो इसका बनता है 23 रुपये के करीब करीब ये। यानी शॉर्ट टर्म में भी इसका जो TP है थोड़ा और कम अगर मैं करूँ तो ये तकरीबन बनेगा आपका फिलहाल ये यहाँ पर है और यहाँ से इसने जो है 20 रुपये के करीब करीब जो है ये इसका TP जो है ये बनता है ये शॉर्ट टर्म में ये। समी साहब है लाहौर से, आपने पूछा BCL अटक रिफाइनरी और पाक सूखी मोटर के बारे में कौन सा शेयर ज़्यादा बेहतर है और किस रेट में। BCL सर अगर आ जाता है तकरीबन यहाँ पर 4-5 रुपये के करीब, 5-5.5 रुपये, तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त है। अटक रिफाइनरी अगर आने वाले दिनों में आ जाता है तकरीबन यहाँ पर 114-115, वहाँ पर ये भी अट्रैक्टिव है। और पाक सूखी मोटर जो है अगर ये आ जाता है तो स्टॉक अपने रेट पर आ जाए वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। पाक सूखी मोटर अगर आने वाले दिनों में तकरीबन 120-130 रुपये पर आ जाता है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। और GHNL के बारे में भी आपने पूछा, GHNL का बाइंग बता दें। GHNL सर अगर आने वाले दिनों में तकरीबन जो है इस लेवल पर आ जाए 36 रुपये से लेकर 50 रुपये के दरमियान, तो यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। यहाँ से हमें यूएई से आपने पूछा एस्पोल इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो फिलहाल तो ये डिफॉल्टर में है कि ये ब्लैक लिस्ट ही ना हो जाए, निकल आ जाए, तो फिलहाल थोड़ा सब्र करें। बिल्कुल बॉटम रेट पर आ गया 3 रुपये और 67 पैसे पर, ऑल टाइम लो पर है। ऐसे ही इसका डिफॉल्टर का मसला है, अगर ये डिफॉल्टर से निकल जाता है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। कमरान साहब दुबई से, आपने कहा डिविडेंड इज गुड फॉर 3 ईयर इन्वेस्टमेंट इज गुड, प्लीज एडवाइस। डिविडेंड अगर आपने लेना है तो आप डिविडेंड वाले स्टॉक ले रहे हैं, कैपको, PPL और JDC, तो ये अच्छे सर डिविडेंड वाले स्टॉक अगर आप उनके अंदर इंटरेस्टेड है। वैसे भी वो बॉटम रेट पर मौजूद है। एफर्ट को आने दें 60-70 रुपये पर, वो भी काफ़ी अच्छा है डिविडेंड के लिए। जुल करें सब करें WPL बाय कर लिया जाए। WPL सर तकरीबन आज के दिन भी इसने 1.18 का लो लगाया ये, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये 1 रुपये से नीचे का लो लगाए तो वहां पर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। नासिर दुबैर साहब कह रहे हैं कि इन मोर देन 600 पॉइंट मार्केट PRG परफॉर्म वेल एंड गेन 1.41, वॉल्यूम इज गुड, अपवर्ड मूवमेंट ड्यू टू एनी रीजन। जी सर फॉरेन की तरफ से आज बाइंग देखेगी तो बाइंग वो करेंगे ज्यादातर IT सेक्टर में और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में वो बाइंग करेंगे। तो जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नजर आती हैं, IT की भी नजर आती हैं, तो उनके अंदर
बाइंग आपको नजर आएगी फॉरेन की तरफ से, तो फिर ये काफी अच्छे स्टॉक है ये। फैज साहब है कनाडा से, आपने पूछा आपने सी एनर्जी जो है वो बाई किया हुआ है 4.88 का। तो फिलहाल सर ये 4.87 है, काफी अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है। और अगर इससे नीचे भी आ जाता है 4 पे या इससे नीचे तो और बाय करें, ये काफी अट्रैक्टिव है यहाँ पर ये। काजी आलम साहब कह रहे हैं 1 साल हो गया हमारे 11 लाख में से 3 लाख रह गए, अगर बेचते हैं तो और नुकसान है ये। जी सर अभी बेचे ना, जो पड़े हुए पड़े रहने दें और इंशाल्लाह अच्छे वक्त जब आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे ये। नदीम साहब यूएई से अब कह रहे हैं कटक रिफाइनरी की सपोर्ट और लॉटी केमिकल की सपोर्ट आपने पूछी है। जी सर अटक रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अटक रिफाइनरी की फिलहाल जो करीब करीब की सपोर्ट नजर आ रही है 131 की, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बनेगी 121 की ये। और इसी तरह अगर लॉट केमिकल की बात करते हैं तो लॉट केमिकल फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 23 रुपए पर। तो फिलहाल इसकी जो करीब की सपोर्ट है ऑलमोस्ट 22 रुपए और 80 पैसे के राउंड अबाउट इसकी सपोर्ट मौजूद है ये। जी उजैर साहब है दुबई से, आप पूछ रहे हैं कि एवीएन कटक रिफाइनरी पीएसओ क्या इन रेट्स पर बाय करें। सर अभी नीचे आने दें थोड़ा सा, फिलहाल मार्केट को कहीं रुकने दें, जहां पर मार्केट रुकेगी वहां पर आप बाय कर सकते हैं। एवीएन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आने के तकरीबन 63 रुपीज पर अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर ये आ जाएगा 50 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर अटक रिफाइनरी का मैं बता चुका हूँ। पीएसओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएसओ फिलहाल ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट जो है 170 के राउंड अबाउट था लास्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था, अभी 169 पर पहुंच गया है। तो अगर ये तकरीबन 154 के राउंड अबाउट ये आ जाता है तो वहां पर जो है इसको बाई किया जा सकता है ये। तो तकरीबन ये सारे आप लोगों के सवाल जो थे वो मैंने ले लिए। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मार्केट की, मार्केट के अंदर अगर थोड़ा प्रेशर मौजूद है तो सिर्फ इस वजह से कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है और ख़ास तौर पर जो है जो इस वजह से IMF की डिले पे डिले किया जा रहा है अपने जो है वो जो उसने हमने कर्जा शर्जा देना ही है। और उसने इसका जोड़ दिया सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया की कंडीशन लगाई है उसने, अगर वो देता है सऊदी अरेबिया एश्योरेंस देता है तो हम पाकिस्तान को जो है वो मजीद जो है वो किस्त जारी कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया भी किस्त भी जारी करेगा जब पाकिस्तान के अंदर वो स्टेबिलिटी को देखेगा ये खास तौर पर। ये तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आए बल्कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी को भी लेकर आए। वक्त की जरूरत है कि खास तौर पर हमारे हुक्मरान एक दूसरे से लड़ने के बजाय पहले नंबर पर मुल्क के बारे में सोचें और मुल्क को खास तौर पर इस बुरान से निकालने के बारे में सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है बल्कि जितने भी हमारे इदारे हैं जब तक वो सर पकड़ कर नहीं बैठेंगे आपस में तब तक जो है ये इकॉनमी मसला जो है ये हल नहीं हो सकता। मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर अर्ज कर चुका हूँ कि खास तौर पर जो है इकोनॉमिक के लिहाज से जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके लिए लाजमी एक ऐसा जो है वो एक कमेटी बननी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, उसमें आपकी पार्लियामेंट भी हो, आपकी जुडिशरी भी हो, आपकी स्टैब्लिशमेंट भी हो, सारे स्टेक होल्डर्स भी हो, इन सब पर मुतफिका एक ऐसा यानी कि फोरम बनना चाहिए कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है या इकोनॉमिक चैलेंजेस है या उनसे जो निपटना है हमने वो लॉन्ग टर्म जो है वो चलता रहे। सियासतदान या बाकी इदारे आपस में बेशक लड़ते रहे, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यहाँ की सियासत यहीं पर रह जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा खुदा ना खास्ता तो ये सब कुछ जो है हाथ से निकल जाएगा। तो वक्त की जरूरत है कि इस तरह सोचा जाए और ख़ास तौर पर मुल्क की इकॉनमी को और ख़ास तौर पर मुल्क की तरक्की के बारे में प्रॉपर जो है समझदारी के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारे जो चैलेंजेस है ना सिर्फ मुल्क के बल्कि पूरी इंटरनेशनली जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई हुई है। तो उसके बाद आगे आने वाले जो साल होंगे वो मजीद जो है वो मुश्किल साल है। और तो जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तब तक हम इन प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते। बैसियत जो है पाकिस्तानी हम सबका जो है फर्ज है कि हम जो है वो एक तो सोशल मीडिया पर इस कंपेन को अवेयर करें कि सारे मिलकर ये किसी एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, ये सबका काम है। जिनके पास पावर्स है या जिनके पास पाकिस्तान की इकॉनमी की जो है वो डोरे हैं वो सारे मिलकर जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक ये मसला हमारा हल नहीं हो सकता। और हर पाकिस्तानी खुसूसन दुआओं में जो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए लाजमी दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान की ये जो मुश्किलात है ये दूर करे और खास तौर पर हमें इकोनॉमिक स्टेबल बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।